नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े ऑफिसों में या कारखाने में या छोटी जगहों पर भी देखा होगा कि हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है और वो किसी न किसी का शिष्य होता है ना, स्टूडेंट होता है। ठीक है ना। स्कूलों में देख लो, टीचर होता है, उसका स्टूडेंट होता है। यानी टीचर टीचर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट भी टीचर है और टीचर भी स्टूडेंट है। ठीक है ना। ऑफिस में देख लो, कंपनियों में देख लो, एक सबसे बड़े ओहदे पर होता है ना, मैनेजर होता है, मैनेजर से ऊपर है ना और होता है ना, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर नीचे कर्मचारी होते हैं। यानी हर किसी ने किसी न किसी से वह काम सीखा होता है। अगर कोई मोटर मैकेनिक का काम करता है तो उसमें उसका कोई गुरु है जिसने उसको वो काम सिखाया है। कोई इन्वर्टर स्टेप वगैरह का काम करता है या किसी भी चीज़ का कोई काम करता है तो उसमें उसका कोई गुरु होता है और वो उसे गुरु जी, है ना, या सर जी, या मिस्टर या श्रीमान करके बोलता है, या फिर पीठ पीछे उसके ये बोलता है कि भाई मैंने उनसे काम सीखा है, संगीत में मेरे वो गुरु हैं, है ना, मैं उनका शिष्य हूँ। तो रही बात नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, ये देखो पूरी तरह से स्वतंत्र और आज़ादी का कार्यक्रम है। सिर्फ एक इकलौता यही वो कंपनी है, यही वो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है जिसमें कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का चेला नहीं है ना, कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ गुरु भी चेला है और चेला भी गुरु है। यहाँ टीचर भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट ही टीचर है। ठीक है ना। और यहाँ किसी की उम्र नहीं देखी जाती, यहाँ किसी की जाति नहीं देखी जाती। ठीक है ना। यहाँ किसी की लैंगिक पहचान नहीं देखी जाती, लिंग नहीं देखा जाता। यहाँ ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यदि आप कहीं किसी लड़के का, अपने लड़के का रिश्ता करो तो ऊंच नीच देखोगे आप, है ना, बराबरी की हैसियत देखोगे या धर्म जाति तो जरूर देखोगे। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस में, है ना, किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति होना हो, हम इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया, है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम पूरी तरह से एक आजाद और भेदभाव ना करने वाला कार्यक्रम है। ठीक है ना। अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसकी उम्र ज्यादा है तो हम इसे सर जी कहें या उस्ताद जी कहें, ये हमसे उम्र में बड़ा है ना, या फिर ये हमसे रिकवरी में बड़ा है। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम यह काम करता है कैसे और क्यों। तीसरी परंपरा में आकर कहता है, सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। अगर मुझे भी कोई सर कह देता है, ठीक है ना, मुझे भी कोई मिस्टर कह देता है या गुरु जी बोल देता है तो मैं उसको फौरन टोक देता हूँ कि नहीं यार, मेरे को सर मत बोल, मेरे को गुरु मत बोल। ठीक है ना। और अगर मुझे सम्मान देना ही है तो दोस्त बोल ले, भाई बोल ले। लेकिन इस तरह के भी कई लोग मिल जाएंगे कि जिनको आप गुरु जी बोलोगे तो वो मना नहीं करेंगे, जिनको आप सर जी बोलोगे तो वो मना नहीं करेंगे। उन्हें हाय मिलती है ना, जब कोई उन्हें गुरु जी बोलता है, जब कोई उन्हें सर जी बोलता है। और हाँ, इस कार्यक्रम में पैर छूना जिस तरह से और जगहों पर हम किसी बड़े से मिलते हैं, किसी उस्ताद से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो क्या है, हम पैर छूते हैं उसके। लेकिन इस कार्यक्रम में पैर नहीं छूना है ना। ये कार्यक्रम पैर छूने के लिए नहीं कहता कि जब भी तुम किसी से मिलो, किसी बड़े से मिलो तो उसके पैर छुओ। ठीक है ना। ये कार्यक्रम कहता है कि जब एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से मिले तो वह आपस में हाथ मिलाए और गले मिले, यानी हक करें एक दूसरे को और अपना परिचय दें, है ना। कान में जब गले मिल रखे हों तो कान में परिचय दें कि मेरा नाम असलम है और मैं एक नशेबाज हूँ। वो कहेगा मेरा नाम विनोद है और मैं एक नशेबाज हूँ। इसके बाद आप गला छोड़कर अपनी पर्सनल बातें करने लग जा सकते कि आप भाई कहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वहाँ रहता हूँ। लेकिन पैर छूना, यदि तुम किसी के पैर छूना चाहते हो, ठीक है ना, तो इस कार्यक्रम में पैर छूना मना है। अगर तुम अपनी भावना से छू रहे हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम पैर छूने को नहीं कहता। किसी को चाचा, ताऊ, मामा, अब्बा, पापा, अब्बा जी, बाबा जी, है ना, ये कहने को नहीं कहता। गुरु जी, सर जी, ये कहने को नहीं कहता। तीसरी परंपरा कहती है कि सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। इसने एक एडिक्ट को दूसरे एडिक्ट से बड़ा नहीं रखा कार्यक्रम ने, वरना यहां भी तानाशाही चलती। वो कहता भाई मैं तेरा सीनियर हूं,
पानी लेके आ, मैं तेरा सीनियर हूं, चाय लेके आ। यानी हर सीनियर अपने जूनियर पे ऑर्डर चलाता, हर सीनियर अपने जूनियर को अपने सीनियर होने का, है ना, वो करता है ना, भड़ास करता नहीं। अब आते हैं कि कार्यक्रम क्या कह रहा है कि नशा बंद करने की इच्छा। देखो, नशा बंद करने की इच्छा एक न्यू कमर की भी है और ओल्ड मेंबर की भी है। ठीक है, वो भी इस कार्यक्रम में नशा बंद करने आया है और ओल्ड मेंबर भी इस कार्यक्रम में नशा बंद करने ही आया था और आ रहा है, रिकवर होने आ रहा है। सबका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आज का दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना। ठीक है ना, यानी कि सब नशा करके आए हैं, सब ने नशा किया है, सब रिकवर होने आए हैं, सब नशा बंद करने आए हैं, सब ने कुतखाने करे हैं, किसी ने ज्यादा करे हैं तो किसी ने कम करे हैं। ठीक है ना, और यहाँ आके सब अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। सबका उद्देश्य भी एक है, सबका लक्ष्य भी एक है, सबका मकसद भी एक है ना, सबका गोल भी एक है। क्या एक है? कि नशा बंद होना, रिकवर होना। ठीक है ना, और यहाँ सब अपने अनुभव, बल और आशा भी शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से कि सबका उद्देश्य एक है, सबका मकसद एक है, सबके मोटिव एक है, सबका लक्ष्य एक है, सबकी बुनियाद एक है। बुनियाद मतलब सब नशेड़ी है, सब ने नशा करा है। फर्क अलग है कि किसी ने ज्यादा करा है, किसी ने छोटा करा है। कह रहा है कि सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, अगर नशा बंद करने की इच्छा है तो आप सदस्य बन गए हो। ठीक है ना, और इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से बड़ा नहीं होता। कार्यक्रम तो कह रहा है कि सिर्फ नशा बंद करने की इच्छा है तो आप सदस्य बन गए हो, और सदस्य बनने के बाद आप किसी से बड़े नहीं हो और आपसे कोई बड़ा नहीं है। ठीक है ना, और मैं कह रहा हूं कि यहां सबका लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, मकसद एक है। ठीक है ना, इस नाते कोई किसी से बड़ा नहीं होता। यानी देखो, इस कार्यक्रम में मेरा कोई गुरु नहीं है ना। जब मैं ट्रीटमेंट सेंटर में हुआ करता था तो मैं ये सोचता था कि यार कोई ऐसा टीचर आए, ऐसा कोई काउंसलर हो जो बहुत अच्छा सिखाता हो। लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में, यार कोई काउंसलर ही नहीं, खाना पूर्ति, पेशेंट्स अपने आपस में क्लासें ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर आके कभी भी बकवास वाली क्लास ले डालता था, गाली गुफ्तार वाली, टोका टाकी वाली, परिणाम वाली, सख्ती वाली, लट वाली। ठीक है ना, पोस्टमार्टम में भी वही बकवास झाड़ी जा रही है, अपने अनुभव शेयर करे जा रहे हैं। मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये करा, अपनी बढ़ाइयाँ कर रहा है। यदि कोई किसी से सवाल कर रहा है, मेरा एक सवाल है, हाथ खड़ा कर रहा है, तो उसको चुप करा दिया गया। तो मेरे अंदर इच्छा थी कि यार कोई हो, है ना, ये लोग किसी को रखें, है ना, जो मतलब कि कुछ सिखाए हमें। तो यहाँ वैसे भी रह रहे हैं और वैसे भी रह रहे हैं, यानी आखिर भी रहना है, अव्वल भी रहना है। तो यार कोई सिखाने वाला होता तो हम कुछ सीख जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका गुरु कौन है, आपका गुरु कौन है? तो मैंने उसको ईमानदारी से, देखो मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ और मैं क्वेश्चन टू आंसर जवाब देता हूँ। यानी जो उसने पूछा है सिर्फ उसी का जवाब मिलेगा उसे। ये नहीं कि आगे पीछे ऊपर नीचे भी बोलना शुरू कर दूं मैं, नहीं। उसने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, मैंने कहा मेरा गुरु कोई नहीं है। ठीक है ना, कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप इतना कुछ कैसे, कि हाँ इतना कुछ ऐसे कि मैंने नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को सुना है, मैंने नारकोटिक्स एनोनिमस की बुक्स खरीदी हैं और उन्हें मैंने तन्हाई में वक्त को गुजारने के लिए, नींद लाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, सीखने के लिए, नशा मुक्त रहने के लिए, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए, ठीक है ना, उन्हें मैंने रीड करा है, उन्हें मैंने पढ़ा है। और कुछ उनकी पढ़ाई, कुछ मेरे यूजिंग के अनुभव, कुछ मेरे रिकवरी के अनुभव यानी क्लीन टाइम के अनुभव, ठीक है ना, और कुछ जो मैंने एक छोटा मोटा कोर्स किया, कुछ वह, है ना, ये सारे मिलाने के बाद, है ना, मैं इतना कुछ कर पाता हूं। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरा गुरु सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के लिटरेचर हैं। ऐसा भी नहीं है कि नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं, कि किसी सदस्य की कोई ऐसी बात मैंने सुनी जिससे मेरे को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना, जिससे मेरे इल्म में इजाफा हुआ। मुझे किसी सदस्य की किसी भी शेयरिंग से ऐसी कोई बात सीखने को नहीं मिली जिससे मेरे इल्म में इजाफा हो, ठीक है ना। यदि कभी मिली भी होगी तो वो इस कान से और उस कान से निकल जाती है, याददाश्त धीरे धीरे, है ना, धुंधली होने लग जाती है और बातें भूलने लग जाते हैं हम लोग वक्त के साथ साथ। तो मैंने कहा भाई मेरा अगर कोई गुरु है तो वो है नारकोटिक्स एनोनिमस के लिटरेचर, मेरे खुद के अनुभव, मेरे खुद की रिकवरी की जिंदगी, ये मेरे
गुरु हैं। कोई कहता है भाई हमें भी आप जैसा बनना है, ठीक है ना, हमें भी आप जैसा करना है। तो भाई आपको जिसके जैसा बनना है कम से कम उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको क्लीन होना है तो आपको क्लीन मेंबर के साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है कि आपको डॉक्टर के की संगत में जाना पड़ेगा। अगर आपको वकील बनना है तो आपको वकीलों के साथ रहना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनके समझाए हुए पे अमल करना पड़ेगा, उसे जीवन में लागू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरी तरह कैसे बनना है, ठीक है ना। तो पहले नशा बंद करो। जैसे मैंने नशा बंद करा, मैं वैसे दूसरों को नशा बंद करने की राह दिखाता हूँ। क्योंकि नशा बंद करने के लिए जो है ये कोई डॉक्टरी तरीका, हकीमी तरीका, वैधी तरीका, बाबा साधु वाला तरीका पर्याप्त नहीं होता। नशा बंद करने के लिए एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का मार्गदर्शन करता है, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने नशा बंद करा, मैं वो राह दिखाता हूँ कि तुम पहले इस तरह से नशा बंद करो। वो कहते हैं भाई मैं ऐसा कर नहीं सकता, कोई घर बैठे का जुगाड़ बताओ। मैं कहा भाई घर बैठे का जुगाड़ तो है ही नहीं कोई। घर बैठे नशा तो छोड़ ही नहीं सकता। दुनिया में 5 ही लोग हैं जो छोड़ सकते हैं कोल्ड टर्की के जरिए, ठीक है ना, और वो 5 लोग उन महान लोगों में से हैं, ठीक है ना। तो फिर भी वो कहता है कि फिर भी आप बता दो। मैं कहा चल भाई बता देता हूँ घर बैठे नशा छोड़ने का तरीका। अगर कर सकता है तो घर बैठे भी छोड़ सकता है, अगर जिज्ञासा है, इच्छुक है और दर्द को सहन कर सकता है, अपने मानसिक खिंचाव से लड़ सकता है, टूटन से लड़ सकता है, तो घर पे भी छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो तरीके तो मैंने बता दिए, लेकिन रिजल्ट आया भाई नहीं हुआ। कहा वो तो मुझे पता था नहीं हुआ। अबे जब मुझसे नहीं हुआ घर बैठे नशा छोड़ना, तो तेरे से क्या होगा? इतना सा काम करना अगर घर बैठे नहीं छोड़ रहा तो भाई 15 दिन के लिए गायब हो जा, है ना। एक सेंटर चला जा, ट्रीटमेंट सेंटर चला जा, है ना, अच्छी सी जगह चला जा और वहां पे भाई तड़प ले। वहां पे थोड़ा सा तेरा भी शरण हो जाएगा। जो तेरे को 15 दिन नशा नहीं मिलेगा, जो भी अड़कन भड़कन टूटन फाटन होनी होगी तेरे को, वो हो जाएगी वहां पे 15 दिन में, है ना, बंद जगह पर। और वहां से तू क्लीन बॉडी होके निकलेगा। और क्लीन बॉडी होके निकलने में, है ना, तेरे को काफी चर्बी आ जाएगी, काफी ये आ जाएगा कि अब तो मैं आजाद हूँ, खुली दुनिया आ जाएगी। तो इस खुली दुनिया का फायदा उठाकर, इस सेहत का फायदा उठाकर, इस उमंग तरंग का फायदा उठाकर तेरी बीमारी तो उससे कहेगी कि चल पी ले, एक करने में क्या जा रहा है, नहीं, है ना। जब तू क्लीन हो जाए तो क्लीन होने के बाद फौरन उसी दिन से मीटिंग करनी है और नशा तो बंद ही कर देना है। पुराने साथियों को छोड़ देना है, पुराने सोचने के तरीके को छोड़ देना है, पुराने लोगों को छोड़ देना है, पुरानी जगहों को छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि नशा बंद करना है और इन सबको भी आपने पकड़ रखा है, घर में भी नशा रखा है, नशेड़ी दोस्तों से भी ताल्लुकात है। नहीं, नशा बंद करने का उसूल सबसे पहला यह है कि सबसे पहले तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, कम से कम नशे के प्रति, कि आपको नशा नहीं करना। दूसरा उसूल यह है कि आपको नशेड़ी दोस्तों से कांटा मारना पड़ेगा। तीसरा उसूल यह है कि आपको उन जगहों पे नहीं जाना जहां नशेड़ी बैठा करते हैं, ठीक है ना। चौथा उसूल यह है कि अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, यानी जो पुराने सोचने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। और पांचवा उसूल यह है कि आपको अब रिकवरिंग एडिक्टों के साथ समय गुजारना होगा या मीटिंग्स करनी होगी। ये नशा बंद करने का उसूल है। ऐसा नहीं है कि दोस्त भी बना रखे हैं, फोन भी आ रहे हैं, घर में भी नशा है, जिम में भी नशा है, मिल भी रहे हो, झूल भी रहे हो और आप नशा भी छोड़ना चाह रहे हो, तो ऐसे नशा नहीं छूटेगा। ऐसे तो आप फिर से नशा कर लोगे। धन्यवाद।